मुझे एक चीज़ बताओ, सिंस आप पहले इंडिया में रहकर आप टिपिंग कर चुके हो, बुकी रह चुके हो, कभी आपने मैनिपुलेट करा है कोई मैच? नहीं, मैं मैनिपुलेट मैच नहीं किया है। हाँ, मैं ये बोलूँगा जब मैं टिप्पर था तो जैसे मैंने बताया रणजी ट्रॉफी के मेरे दोस्त थे, तो मान लो कि अब रणजी ट्रॉफी खेली जा रही है अहमदाबाद के ग्राउंड में और 6 दिन बाद वहाँ पे इंडिया का मैच होना है, तो वहाँ का पिच मेकर हमारा दोस्त था जो हमारे साथ चाय कॉफ़ी पीता था। तो मैं उससे ये पूछ लेता था कि भाई भैया ये पिच कैसा बिहेव करेगी इंडिया के मैच में। तो बोलते थे भाई बोर्ड का ऑर्डर है, टर्निंग पिच बनानी है। आप भी जानते हो इंडिया में 3 दिन में मैच खत्म क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ है स्पिन बॉलिंग, तो हम टर्निंग पिच बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो बाउंसी पिच मिलेगी। तो मुझे बोल देता था कि भैया इस बार क्या है कि पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए बैटिंग पिच रखी है, तो 200 रन बन सकते हैं। तो मैं उस हिसाब से अपनी टिप को मॉडिफाई करता था कि दोस्तों पहली बैटिंग पे जो आएगा वो 200 कर सकता है और अपने को पहली बैटिंग पे पैसे लगाने हैं आपको। कभी आपने किसी प्लेयर को अप्रोच नहीं? ना, बिल्कुल नहीं। मैं मैच में बिलीव ही नहीं करता हूँ, मुझे फिक्सिंग से सख्त नफरत है। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, फिक्सिंग की बात हम कर रहे थे, तो एक वेब सीरीज है नार्कोज करके, उसमें क्या होता है कोलंबिया में पाब्लो एस्कोबार एक फुटबॉलर मरवा देता है अगर वो उसकी चीज़ नहीं मानी जाती तो अपने आपकी नॉलेज में, आपके सर्कल में ऐसा कभी हुआ है किसी प्लेयर को आपने फिक्स कर, मतलब आपने नहीं, किसी ने किसी को फिक्स करा हो और उसने नहीं माना, तो किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं लोग? देखिए मेरे जान पहचान में कुछ दोस्तों ने, कुछ दूर के जानने वालों ने या कॉमन फ्रेंड ने, कि हमें पता है कि भाई इसने इसका ये प्लेयर खास है, क्योंकि हम पार्टियों में देखते थे कि भाई बड़े बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर, गोरे, इंडियन, पाकिस्तानी, ए लिस्टर्स। हाँ ए लिस्टर को छोड़ो ना, चलो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंडिया में लास्ट 20-30 साल में हम 4-5 क्रिकेटर हैं जिनको हम भगवान मानते हैं। नाम तो अभी सब जानते ही हैं, सिर्फ 4 ही क्रिकेटर हैं जिसको शायद क्रिकेट का भगवान हम बोलते हैं। टॉप 4 में जो है एक तो अभी खेल ही रहे हैं जिन्होंने अपने को कप जितवाया है, ठीक है, एक वो है कि जिनकी बेटी अभी बड़े क्रिकेटर के साथ समझ चुके हैं, सबको मालूम है ये कौन लिस्ट है 4-5। अब ज्यादा डिटेल भी नहीं। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने कुछ गलत किया, इसको ए लिस्ट बोलते हैं। तो इस लेवल के क्रिकेटर अगर किसी की पार्टी में जाते हैं, बरोबर, पार्टी में भी जा रहे हैं, उनसे शादियों में करोड़ों रुपए के गिफ्ट लिए जा रहे हैं, या उनके घर की पार्टियों में आ रहे हैं, उनके साथ अकेले में पी रहे हैं, कैमरा अवॉइड करके कि भाई हमें इस रूम में अकेले में बात कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे होंगे, हो सकता है कोई बिजनेस डील कर रहे हो, तो अपन देखो आज ये कैसी बात हो गई कि किसी पे हम ब्लेम नहीं कर सकते कि एक लड़का लड़की एक रूम में 1 घंटा गए, तो बातें भी कर सकते हैं, हम उसको चरित्र थोड़ी बुरा बोलेंगे। तो होता क्या है कि किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, जैसे ए लिस्ट हो गया, बी लिस्ट हो गया, या इंटरनेशनल टीम में खेलने वाले ऐसे प्लेयर हो गए कि उसने काम किया, मान लो कि उसको पैसे दिए गए और दूसरे दिन काम नहीं हुआ उससे और उसने बहाना मार दिया, या मान लो कि 4-5 क्रिकेटर थे एक ही टीम में 11 लोगों में, और उन्होंने बोला कि कल का मैच हम दे देंगे वनडे, और दूसरा मैच वो जीत गए, बराबर, यहाँ T20 जीत गए, और दूसरे दिन जब उसने पूछा कि यार हमने तुमको 4-5-10 करोड़, क्योंकि एक मैच का तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, आज तो चलो ये रकम 25-50 करोड़ में है आज की डेट में, अगर इंटरनेशनल वनडे आप पकड़ते हो तो आज की डेट में कोई भी टीम करेगी तो 25-50 करोड़ से कम नहीं करेगी। उस जमाने में भी 10-20 करोड़ रुपए थे, उसमें भी 5-6 प्लेयर ही होते, कभी 11 फिक्स नहीं होती, आज भी नहीं होती, तब भी नहीं थी। फर्क इतना था कि आज से 20 साल पहले 1-2 लोग करप्ट थे 100 लोगों में से, फिर धीरे धीरे ये रेशियो बढ़ के गया 10, और आज एक टीम में 4-5 लोग होते हैं विद कैप्टन, 2 बॉलर होते हैं, 2 बैट्समैन होते हैं, जब भी होती है तब। कैप्टन को करना जरूरी है। देखो कैप्टन अगर नहीं करेगा तो पूरी मैच कभी कंफर्म नहीं बना सकता। अच्छा, और जो बाकी प्लेयर्स जो फिक्स नहीं होते उनको मालूम होता है टीम में कुछ ऐसा चल रहा है, वो उनको पता भी, उनको नहीं देख के पता, देखो बताएगा तो कोई नहीं, लेकिन उनसे देखो एक आज पता रह जाता है। आज एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, लाइक गवर्नमेंट, एक डिपार्टमेंट है, उसे पता है कि यार ये खा रहा है, दोनों की पगार सेम है, लेकिन इसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है और मेरे पास 2 करोड़ की है, तो जाहिर सी बात है कि उसको पता है कि ये कर रहा है, लेकिन वो इशारों में बोल चुका है कि भाई मुझे मत पूछना, मैं नहीं करूंगा। मतलब वो है ना कि देख भाई तू जो करना है कर, मैं आंख बंद कर लूंगा, मैं किसी को बोलने नहीं जाऊंगा, बट तू मुझे मत पूछ। वो इसकी ईमानदारी है। जैसे मैं बोला ना गॉड ऑफ क्रिकेट, वो गॉड ऑफ क्रिकेट यही करते थे, उसे पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो क्या बोला, भाई मैं नहीं करूंगा, या फिर उस मैच में क्या बोलेगा, मैं अनफिट हूं, मुझे नहीं खेलना है, या वो सीरीज में मैं अनफिट हूं, नहीं खेलूंगा। आज भी ये होता है, इवन बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में, बड़ी बड़ी लीग जो वर्ल्ड की नंबर 1 लीग है क्रिकेट में, ठीक है, कौन सी है वो तो आप जानते ही हो, उसमें भी आज ये होता है कि किसी प्लेयर को अगर मान लो कि ये डाउट होता है कि आज मेरी टीम कुछ गलत कर सकती है, तो वो उस दिन बोलेगा मैं नहीं खेल रहा हूँ, अनफिट हूँ मैं अनफिट हूँ, पेट दर्द है, मेरी मौसी गुजर गई, मौसा गुजर गया, कुछ भी कर लिया, और वो खुद भी चाहते हैं कि आज ये ना खेले। ठीक है, कमिंग बैक टू, हाँ परफॉर्म नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो उससे काम नहीं हुआ, उन्होंने मैच जीत लिया। अब इस कहानी के 2 पहलू हैं। उसने बोला कि यार देखो हमने 5 लोगों ने पैसे लिए थे, आप हमको देख लो, जो 2 बैट्समैन थे उसने 25 बॉल खेल के 12 किए,
उसने अपना काम कर दिया। 2 बॉलर थे, उसने फुल टॉस डाले, वाइड डाले, नो बॉल डाले, स्क्वायर लेग को अंदर लेके फुल टॉस डालूंगा, टक करते ही पीछे चौका जाना है, सीधी सी बात है। या फिर मैं शॉर्ट पिच डालूंगा, बॉल ही मेरे मुंह पे आ रहा है, बैट्समैन कितना भी पागल होगा यूं करेगा तो पीछे जाना है, ठीक है। अब लेकिन बाकी 6 में से 2 लोग ऐसे आ गए कि जो 100 मार गए या उसने हैट्रिक ले ली, तो क्या करोगे? तो उस मामले में फिर वो बुकी के ऊपर होता है कि वो टीवी देख के समझ रहा है कि हाँ यार तूने तो अपना काम कर दिया, लेट्स गो नेक्स्ट मैच में निकाल लेंगे। और फिर वो लोगों की फर्ज क्या होती है कि हमारी वजह से हमारे भाई का लॉस हुआ है, तो आने वाली मैच में हम फ्री में काम करके देंगे। ओके, लाइक अ म्यूचुअल ऐसा अंडरस्टैंडिंग। नहीं हुआ कि कोई प्लेयर थ्रेटन हो रहा हो या कुछ ये हेंसी क्रोनी वाला जो मैंने टपकाया हो? बताया, मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन ये हेंसी क्रोनी और जो कोच मर गए थे, डेव वॉटमोर या जो भी, आज भी रूमर्स है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ था, लेकिन रूमर्स तो रूमर्स ही है। बाकी मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी बुकी ने किसी क्रिकेटर के साथ काम किया हो, उसने नहीं किया और उसको तंग किया गया हो। क्योंकि ऐसे देखो तो यार बुकी भी डरते हैं, ये कोई लीगल काम तो है नहीं। जो भी कोई सेट कर रहा होगा फिक्सर आज की डेट में, और आजकल देखो तो आजकल पैटर्न क्या है कि साल में 50 लीगें हो रही है, बराबर, 10 लीजेंड हो रही है, 10 T10 हो रही है, T20 हो रही है, इतनी लीगें हो रही है। मोस्टली अभी फ्रेम कैसे काम करता है, पहले बनती है लीग, तो उसके होते हैं लीग ओनर जो पूरी लीग को बनाते हैं, सेलिब्रिटी लाते हैं, 6 टीमें बेचते हैं, फिर होते हैं टीम ओनर। तो अब जाहिर सी बात है जिसने 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ की टीम ली है, जैसी लीग ऐसा भाव। सस्ते से सस्ती टीम जो होती है लीजेंड में 5 करोड़ की होती है, उसमें से आपको सेंट्रल पूल से जो एडवर्टाइजिंग का, टिकटिंग का आता है 1 करोड़। तो मैं 4 करोड़ में अपना शौक पूरा कर रहा हूँ टीम लेके, एज अ टीम ओनर की जर्सी पहन के चीयर अप करने के लिए। ऐसे पागल भी है जो फिक्सिंग नहीं करते, सिर्फ टीम लेते हैं चीयर अप करने के लिए। बहुत से ऐसे दोस्त भी हैं मेरे जो बोलते हैं यार मेरी टीम हमेशा जीतनी ही चाहिए, इवन वो अपने करप्ट खिलाड़ियों को निकाल देते हैं कि निकल जा मेरी टीम से, इतने ईमानदार हैं टीम ओनर्स, ठीक है। वो और वो खुद भी अपनी टीम की जीत पे ही बैठेगा बंदा। अच्छा। ऐसे लोग बहुत है। तो अब बातें करप्ट लोगों पे। अब इनके पास ऑप्शन क्या रह गया, 5 करोड़ की मैंने टीम ले ली, 1 करोड़ आया मुझे सेंट्रल पूल से, तो मेरी तो मजबूरी हो गई, मैं क्या करूंगा? तो मैं लीग ओनर को बोलूंगा, वो बोलेगा देख भाई मैं तो बोलता हूँ मत कर, बट तू करेगा तो मुझे तो नहीं पता तू क्या कर रहा है, मैं भी आंख बंद कर लेता हूँ। प्रोफेसर आया आपको बोला कॉपी मत करना, लेकिन मैं पीट कर रहा हूँ, फिर मुझे नहीं पता तू क्या कर रहा है। सेम वैसा ही है। फिर होता है एंटी करप्शन, ठीक है। एक तो जो आती है बड़े लेवल की, वो उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे पास कोई राइटिंग प्रूफ नहीं है, ठीक है, कि भाई आईसीसी की एंटी करप्शन वो नहीं करती, ना करने देती है, ये मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। और जो छोटी लीग में होते हैं उसमें तो भाई टीम ओनर के रूम में घुस जाते हैं, कुछ करोगे कि नहीं, हमारा भी तो ध्यान रखो, अच्छा, ठीक है। इस तरह की एंटी करप्शन होती है।